जरा सोचिए कि आपकी उम्र बढ़ती जाए, परंतु आपके चेहरे पर और आपके शरीर पर उसका कोई प्रभाव ना दिखे। आपका चेहरा हमेशा जवान दिखे और आपके शरीर में वैसे ही ऊर्जा हो जैसे कि एक युवा अवस्था में होता है। आप जो भी काम करें उसकी सक्सेस रेट 100% हो। जीवन भर आपको पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब भी चाहे, जितना भी पैसा चाहे, वो आपकी तरफ चारों दिशाओं से आता ही रहे। हर कोई अगर आपसे एक बार मिले तो वो आपका दीवाना हो जाए। सभी लोग आपके पीछे भागे, आप नहीं। ये सारी चीज़ें आपको कोई इंसान नहीं बल्कि सुर सुंदरी यक्षिणी ही दे सकती है। दोस्तों, आप माने या ना माने, परंतु ऐसे कई लोग हैं जो इनकी साधना करते हैं और जीवन भर उनको लाभ मिलता ही रहता है। उन लोगों की ज़िंदगी एक एम्बेसडर कार की तरह नहीं बल्कि एक फरारी कार की तरह तेज तर्रार और प्रीमियम हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको सुर सुंदर यक्षिणी मंत्र और उसकी साधना विधि के बारे में जानकारी देंगे, जिसे अगर आपने अपने जीवन में सिद्ध कर लिया तो आप असल मायने में इस जीवन को भोग पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यक्षिणी साधना क्यों करनी चाहिए और किसे करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, वो योगिनी हो, अप्सरा हो, यक्ष हो या फिर यक्षिणी, ये सभी इंसानी शरीर से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ की दुनिया इस दुनिया से कहीं गुना ज़्यादा एडवांस है। यानी कि ये सब हम इंसानों से कहीं गुना ज़्यादा उन्नत है। जिस चीज़ को पाना हम सभी के लिए बहुत कठिन लगता है, जैसे कि पैसे कमाना, यश प्राप्ति करना, अच्छे रिलेशन को पाना और अच्छे स्वास्थ्य को पाना, ये सब किंतु यक्षिणियों के लिए बहुत ही छोटी मोटी चीज़ है, क्योंकि वे इन सभी चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें वे बड़ी आसानी से हम इंसानों तक पहुंचा सकती है। अगर आप यक्षिणी साधना करें तो आपके चेहरे पर कभी भी बुढ़ापा नज़र आएगा ही नहीं, क्योंकि वे खुद ही चिर यौवन को प्राप्त है। जहाँ इंसान ही इंसानों को धोखा देता है, कस्में वादे खाता है और जीवन भर साथ रहने का वादा करता है, परंतु वो उसे कभी निभा नहीं सकता। ऐसे में अगर आपने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया तो आपके साथ यक्षिणी हमेशा जीवन भर साथ रहेगी और आप जब तक ना चाहें वो आपको छोड़कर कहीं भी कभी भी नहीं जाएगी। जब भी आपका कोई कठिन समय आएगा तो आपने जिस भी यक्षिणी को सिद्ध किया है वो एक ढाल की तरह आपके बुरे समय का सामना करेगी, क्योंकि इंसान के कर्मों के कारण ही इंसान को दुख भोगना पड़ता है। ऐसे में वे आपके कर्म फल का दुख आपके पास नहीं भटकने देगी। आप जो भी चाहे वो आपकी खुशी के लिए करेगी, चाहे वो धन पाना हो, सुख पाना हो, समृद्धि पाना हो, शांति पाना हो, अच्छा स्वास्थ्य पाना हो या फिर हर तरह की संतुष्टि पाना हो। आपको सारी चीज़ें एक यक्षिणी ही दे सकती है। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा आप चूज करें? दोस्तों, वैसे तो यक्षिणी 36 प्रकार की होती है और हर यक्षिणी आपको ये सारे सुख दे सकती है जिसके बारे में हमने आपसे अभी कहा, परंतु हर यक्षिणियों के पास इन सभी के अलावा एक विशेष शक्ति होती है। जिस भी साधक को जो चाहिए वे अपने मन के हिसाब से उस प्रकार की यक्षिणी को सिद्ध करने की कोशिश करता है। कई लोग यक्षिणी को भूत और पिशाच की श्रेणी में मानते हैं, लेकिन ये लोगों की गलत अवधारणा है। यक्ष यक्षिणी में सकारात्मक ऊर्जा होती है और ये कोई ना कोई तरीके से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर ही रहती है। कहा जाता है देवताओं के बाद दिव्य शक्ति में किसी का नाम अगर आता है तो वो है यक्षिणी का। आज हम बात करेंगे यक्षिणियों में से सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ सुर सुंदर यक्षिणी के बारे में। अगर आपने इसे सिद्ध कर लिया तो समझो आपको सब कुछ एक साथ मिल गया। चलिए इनके मंत्र और साधना विधि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मंत्रों और साधना विधि के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि ये सब फेक बातें हैं और इंसान को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए, इन साधनाओं पर नहीं। ऐसे में मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ, इस दुनिया में क्या सभी लोग अमीर हैं? क्या सभी लोगों को अपना मुकाम मिल ही जाता है? मेहनत तो हर कोई करता है, परंतु कुछ ही लोग हैं जिसे वो हर चीज़ मिल पाता है जो उसे चाहिए था।
यहाँ तक कि उम्मीद से भी ज़्यादा उनको वो सारी चीज़ें मिलती है। परंतु दूसरी तरफ एक ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र कमर तोड़ मेहनत करते हैं, परंतु जो चाहिए था जीवन में वो उसे पाने में असमर्थ होते हैं। इसका एक ही कारण है और वो है हमारे कर्म। जिसके कर्म अच्छे हैं उसे कम मेहनत में ही सब कुछ मिल जाता है, और जिसके कर्म बुरे हैं वो चाहे जितना भी परिश्रम कर ले उसे उसका फल 100 में से 1 या 2% ही मिल पाता है। जब तक आपके कर्म के फल का भोग पूरा नहीं हो जाता, आप जीवन में कभी भी उन्नति और शांति नहीं पा सकेंगे। ऐसे में कोई अगर पराशक्तियों की मदद लेता है तो उसे अपने किए गए कर्मों का फल का दर्द कम भोगना पड़ता है। ये पराशक्तियाँ उनके जीवन में उनके कर्म से मिलने वाले बंधनों को दूर करके धन संपत्ति और समृद्धि का मार्ग खोल देती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे ही साधना को करने के कई तरीके हैं। हर गुरु आपको इस साधना को करने के अलग अलग तरीके बताएंगे। उन्हीं में से कुछ विधियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ता है, सुर सुंदर यक्षिणी अत्यंत ही सुंदर होती है। जो भी साधक इनकी साधना करता है उसे साधना के दरमियान कई प्रकार के अनुभव दिखने लगते हैं, क्योंकि ये साधना बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली साधना है। साधना के दरमियान सुंदर स्त्री के रूप में आकर सुर सुंदरी साधक का मन विचलित करने की कोशिश करती है ताकि वो ये साधना छोड़ दे। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, कोई भी यक्षिणी हो या फिर योगिनी, वो कभी भी पूर्ण रूप से सामने नहीं आती। वो सिर्फ छाया के रूप में ही दर्शन कराती है या अपना रूप बदल कर आती है। सुर सुंदरी यक्षिणी को ब्रह्मांड के सभी सुख देने में सक्षम माना जाता है। खुश होने पर ये यक्षिणी साधक को राजाओं जैसा बना देती है। अगर साधक ने सुर सुंदर यक्षिणी को सिद्ध करने का संकल्प ले लिया है तो उसे कुछ बातों का पालन करना बेहद जरूरी है। कामरत्न नामक तंत्र ग्रंथ में कुछ नियमों को वर्णन किया गया है, जैसे कि साधना काल में या फिर उसके बाद में भी साधक को मांस, मदिरा, तंबाकू और पान का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि आप एक ऊर्जा को अपने पास बुला रहे हैं और वो ऊर्जा आपके पास तब तक रहेगी जब तक आप शुद्ध हैं। अब आपने अगर साधना के बेसिक नियम को फॉलो कर लिया है तभी साधना में आगे बढ़ें। सबसे पहले आप भगवान शिव को साक्षी बनाएं। कहें, हे देवादिदेव महादेव, आपको प्रणाम। आपको साक्षी बनाकर मैं यक्षिणी सिद्धि साधना संपन्न करने जा रहा हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे दैवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद त्रिकाल में एक लिंग महादेव की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद धूप दिखाकर इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं आगच्छे आगच्छे सुर सुंदरी स्वाहा। इस मंत्र की जाप संख्या 3003 की होनी चाहिए। जाप करने के बाद सुर सुंदर यक्षिणी को मन से ही प्रणाम करें और अपनी अभिलाषा प्रकट करते रहें। ठीक यही नियम 1 महीने तक करें। आपके मन में पूर्ण विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। उसके बाद सुर सुंदरी साधना काल में आपकी कुछ परीक्षा लेती रहती है, जैसे कि जप के दौरान घुंघरूओं या संगीत की आवाज़ सुनाई दे सकती है। अगर ऐसा हो तो आप विचलित ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि आपके पास कोई बैठा हो और किसी के छूने का एहसास हो। अगर ऐसा हो तो भी जाप ना रोकें। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। साधना के टाइम टेबल में अपना मोबाइल साइलेंट रखें। साधना के दिनों में बहस ना करें। साधना के दिनों में किसी की भी आलोचना ना करें। जितना हो सके आप चुप रहें। जितना आप चुप रहेंगे साधना में आप उतने ही उन्नति करते जाएंगे। ये हमेशा याद रखें कि जब सिद्धि के बाद अगर यक्षिणी आपके सामने आती है तो आप उनसे कुछ उल्टी सीधी डिमांड न करें। जब वो सिद्ध हो जाए और आपके मानसिक तल पर आकर आपसे पूछे कि तूने मुझे क्यों बुलाया है, तो उस समय आप यही कहें, हे कल्याणी, मैं दरिद्रता से दग्ध हूँ, आप मेरे दोषों को दूर करें। ये सुनकर यक्षिणी प्रसन्न होकर आपको दीर्घायु एवं धन की वर्षा आपके जीवन में करना शुरू कर देगी। हर रोज अपनी साधना खत्म करने के बाद मन ही मन में ये कहें, आपको मेरा नमन, मेरी भावनाओं से जुड़कर मेरे लिए सिद्ध हो जाए, मुझे यक्षिणी सिद्धि प्रदान करें। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि इस वीडियो में बताई गई विद्या
केवल उपलक्ष्य मात्र है। इससे साधक को मार्गदर्शन तो प्राप्त होता है, परंतु यथार्थ सिद्धि के लिए गुरु निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है। भारत देश में कहीं भी विद्वानों और तंत्र शास्त्रियों की कमी नहीं है। जिज्ञासु साधक को चाहिए कि वो किसी भी साधना को प्रारंभ करने के पूर्व योग्य गुरु से निर्देश और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करे, तभी उसका श्रम फल प्राप्त होगा तथा साधना काल में उपस्थित होने वाले विघ्नों से उसे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को इन पराशक्तियों के बारे में जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।